हरि ओम। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वीणाधरे विपुल मंगल दानशील भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे विद्या प्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील शक्तिवर्य ब्रह्मचर्य हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों आइए बड़े सौभाग्य का विषय है इस माघ के पवित्र मास में श्री हनुमान जी महाराज का पावन चरित्र सुंदर कांड आज 27वां पुष्प हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित करने का प्रयास करेंगे। सज्जनों देवियों जैसा कल चर्चा हो रही थी हनुमान जी महाराज विशाल शैल पर चढ़ करके लंका का दृश्य देख रहे हैं लंका का दर्शन कर रहे हैं। यह लंका एक तो त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है। त्रिकूट पर्वत मानो स्वर्ग में रेखा खींचता सा दिखाई पड़ता है। अब उसके ऊपर लंका का किला भी बहुत ऊंचा है। इसलिए गोस्वामी जी कहते अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट कर। बड़ा उतंग है बड़ा उन्नत है बड़ा ऊंचा है। और जलनिधि चहुपासा चहुपासा चारों ओर से जलनिधि समुद्र ने घेरा हुआ है। यहां का दृश्य तो ऐसा है महाराज अति ऊंचाई पर स्वर्ण का महल और वह महल जब सूर्योदय या सूर्यास्त होता है और उसकी प्रतीक्षाया जब अगाध जलराशि में पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे सागर में सोने का पानी भरा हुआ हो।
समस्त समुद्र स्वर्णमय हो जाता है, सोने से भर जाता है। तो कनक कोट कर परम प्रकाश, ऐसा प्रकाश जो समुद्र के जल तक में भी पहुंच जाता है। सोना तो वैसे ही आभावान होता है, कुंदन को लोग जो है प्रकाश का मूल रूप मानते हैं, और उसमें भी मणियां लगी हुई हैं। मणिकांचन योग जिसे कहा करते, वह मणिकांचन योग मनुष्य के शरीर पर आ जाए तो बड़ा भाग्यशाली माना। यहां तो परकोटे पर लगा हुआ है, जो बाउंड्री बनी हुई है लंका की, उसका वर्णन चल रहा है। गोस्वामी जी कहते, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। यद्यपि प्रवचनों में हम लोग इन छंदों को छोड़ जाया करते हैं, पर हम लोग तो पूरा पूरा एक प्रकार से सुंदरकांड का भाष्य ही प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हर चौपाई हर छंद बोलना आवश्यक है। फिर भी ये छंद बहुत विस्तार से नहीं बोलेंगे, क्योंकि गोस्वामी जी ने भी इसमें बड़ा विस्तार करने को रोका है। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुअति है कही, रघुवीर सर तीरथ शरीर के त्याग गति पई है सही। तुलसीदास जी कहते इसीलिए हमने संक्षेप में इनकी कथा का सुनाया, कछु ये कहे कही। आप कहेंगे गोस्वामी जी ने राक्षसों के नगर के वर्णन को कथा बोल रहे हैं। इन राक्षसों को कहूं महिष मानुष धेनु वर खज अज खर खज निशाचर भक्षही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन मोहही। ऐसे भयंकर वासनात्मक दृश्य को कामोत्तेजना वर्धक, कामोत्तेजना में दृश्य को गोस्वामी जी कथा कहते हैं। इनकी कथा कछु ये कहे कही, ये कथा है क्या? और अगर किसी को शंका लगे कि कथा क्यों का लिखा, तो नीचे वाली पंक्ति वही समाधान कर देती है। रामचरितमानस की तो यही विशेषता है, जहां शंका है वहीं समाधान। जैसे इसी सुंदर कांड में कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वो मुझको प्राप्त करता है। तो निर्मल का मतलब निर्गतो मलः, जहां से मल निकल गया है, मल नहीं है। तो आप पूछेंगे फिर मल क्या होता है महाराज जी? तो बस उसी चौपाई में उस मल का भी वर्णन है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो फिर मल क्या है? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल और छिद्र यही मल। तो इन राक्षसों की चर्चा को कथा क्यों कहा गया? गोस्वामी जी ने कहा इसलिए कथा कहा कि रघुवीर सर तीरथ शरीर ही पाई गति पई है सही। श्री रामचंद्र के वाण रूपी तीर्थ का स्पर्श करके ये प्राण त्याग करेंगे और इनको गति होगी। पाई गति जो जाचत जोगी, रामाकार भये तिनके मन मुकुट भये छूटे भव बंधन। ये राक्षस भी बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े बड़े अमलात्मा, सिद्धात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा, दिव्यात्मा, भव्यात्मा, पूर्णात्मा, तृप्तात्मा। जिस गति के लिए कल्पना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वह गति इनके दरवाजे पर आकर के इनको मिल रही है। इन्हें उसके लिए जाना भी नहीं पड़ा कहीं। राम राम कही तन तजई पावई पद निर्माण। हाँ, निर्माण प्राप्त हो जाता है इनको। तो इन राक्षसों के नगर का वर्णन हो रहा है, जो मुक्ति पाने वाले हैं, मोक्ष पाने वाले हैं, वैकुंठ जाने वाले। इसलिए ये नजर अंदाज करने लायक नहीं है, हे नहीं है। इनकी भी कथा होना चाहिए।
तो कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, यह कनक कोट है। देखो, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना, कोट का वर्णन किया, उसमें लगने वाले जो उपकरण हैं उनका वर्णन किया। कौन कौन से उपकरण लगे हैं? बोले कनक सोना लगा हुआ है, और मणिकृत मणियां लगी हुई है, वैदूर्य मणि है, पुखराज है, नीलम है, हीरा है। इसके अलावा ईंट पत्थर गारा चूना बालू का नाम नहीं लिया। क्यों? इसलिए कि ये केवल स्वर्ण और मणि से ही महल बना हुआ है। भला बालू पत्थर रेती वगैरह नहीं। सोई मैदानम बहुरी संवारा, कनक भवन मणि खचित मणि रचित अपारा। कनक भवन सोने का भवन, मणि रचित अपारा, मणियों से रचा गया है। तो कनक कोट सोने का किला है, विचित्र मणिकृत, उनमें विचित्र विचित्र मणियां लगी हैं। ऐसी ऐसी मणियां हैं जो बड़े बड़े राजप्रासादों में दुर्लभ हुआ करती है। बड़े बड़े नरेशों के सिंहासनों पर जो नहीं, उनके मुकुटों में जो नहीं लगा करती, वो लंका में नहीं, लंका के परकोटे में लगाई गई। सुंदरायतना घना, सुंदर आयतन बने हुए। आयतन माने छोटे छोटे कक्ष, जिनमें कि वो परकोटे पर सैनिक लोग रह सके, रखवाली करने वाले रह सके, बाहर का दृश्य देख सके, बाहर का नजारा देख सके। सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहु। क्या गोस्वामी जी का साहित्य है। चौहट हट सुबट बीथी चारुपुर बहुविधि बना। चौहट माने चौराहा, चौक। चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। बीथी चौहट चारु बजारू। अयोध्या में भी है ये चौहट, और अब मिथिला में भी चौहट, और लंका में भी। तो चौहट हट चौराहे हैं, चौराहे के अगल बगल में हट है। हट माने हाट, हाट यानी बाजार। जहां बाजार होगा वहां चौक होगा, इसलिए बाजार चौक, बड़े बड़े शहरों में बाजार चौक बने रहते। तो चौहट चौराहे हैं, बाजार है। चौहट हट सुबट, सुबट माने सुंदर, बट, बट माने बट, बट यानी बाट, बाट माने राह। सुंदर चौराहे हैं, सुंदर बाजार हैं, और सुंदर राजमार्ग है, सुंदर रास्ते, कंकड़ पत्थर नहीं। हाँ, उन रास्तों पर सुंदर सुंदर, आजकल जिसे वो रेड कारपेट कहा जाता है, ऐसे वहां पर बिछे हुए हैं। पावड़े बिछे हुए हैं, शीतल जल की छिड़काव होता है, सुगंधित द्रव्य छिड़के जाते हैं राजमार्गों पर, चंदन छिड़के जाते हैं, पुष्प पाखुरियां छिड़की जाती है। इसलिए सुबट, केवल बट नहीं, केवल बाट नहीं, सुबाट यानी सुंदर मार्ग, रावण के नगर का मार्ग है। सुबट बीथी, अब बीथी आई तो बीथी माने गली, बाट माने बड़े राजमार्ग, और बीथी माने छोटी छोटी गलियां। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलियां। हाँ, तो चौराहे हैं, चौराहों के अगल बगल में सुंदर सुंदर बाजार है, सुंदर राजमार्ग है, सुंदर बीथिकाएं हैं। चारुपुर बहुविधि बना, बड़ा सुंदरपुर। अब देखिए, परकोटे का वर्णन हो गया, अब चारुपुर, सुंदर नगर परकोटे के अंदर बसा हुआ है। तो अब अंदर का दृश्य देख रहे हैं हनुमान जी महाराज, उसी पहाड़ पर चढ़ करके। भला अभी अंदर नहीं गए, अंदर तो तब जाएंगे जब गए दशानन मंदिर माही।
अभी बाह्य दर्शन हो रहा है, सिंहावलोकन हो रहा है। तो चारुपुर बहुविधि बना, वह सुंदर नगर बहुत प्रकार से बनाया गया है। मैदानों की रचना है, जो विश्व का सर्वोत्तम कलाकार है। उसी मैदानों की रचना इंद्रप्रस्थ था, जहां जल के स्थान पर थल, थल के स्थान पर जल देख करके बेचारा दुर्योधन दिग्भ्रमित हो गया और पानी में गिर पड़ा। महारानी द्रौपदी हंस पड़ी। अंधे के घर में अंधा ही पैदा होता है, और परिणाम यह हुआ कि महाभारत का सूत्रपात हो गया। तो उस मैदानों के द्वारा बनाया, इसलिए बहुविधि बना। और देखिए, ये बहुविधि सर्व विशेषण है, सबके लिए लगेगा। चौहट्ट के लिए बहुविधि, हट्ट के लिए बहुविधि, सुबट्ट के लिए बहुविधि, बीथी के लिए बहुविधि, और आगे वाले जो उपकरण नगर के बताए जाएंगे वहां भी ये संयुक्त हो जाएगा। तो चौहट, हट, सुबट, बीथी, चारुपुर बहुविधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथ निको गने। अब ये सैन्य वर्णन है। गज माने हाथी, बाज माने घोड़ा, खच्चर गधे घोड़े के मिश्र, गजबाज, खच्चर, निकर, निकर माने इन घोड़े, हाथी और खच्चरों के निकर माने समूह, झुंड के झुंड है, लाखों में। गजबाजी, खच्चर, निकर, पदचर। अब ये पदचर में भी निकर लगेगा, अनेकों पदचर हैं। रथ बरूथ निको गने, बड़े रथ हैं, अनेकों रथ हैं, अनेकों सैन्य खड़े हुए हैं, सैनिक खड़े हुए हैं। यानी ये चतुरंगिणी सेना का वर्णन किया गया। भला हाथी, घोड़ा, खच्चर, रथ, सैनिक, पैदल सैनिक, भट, ये चतुरंगिणी सेना है। तो गजबाजी, खच्चर, निकर, पदचर, रथ बरूथ निको गुने, बहुरूप निशिचर जूथ, यति बल सेन वर्णत नहीं बने, बहुरूप निशिचर जूथ। ये निशाचरों के समूह, यूथ माने झुंड के झुंड, ये बहुरूप है। बहुरूप का मतलब बहुरूपी है, यानी एक ही अनेक रूप बदल लेता है, ये तो है ही। कभी राजा बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी वृद्ध बन जाता है, कभी बालक बन जाता है, कभी युवक बन जाता है, कभी गोरा बन जाता है, कभी काला बन जाता है। ये बहुरूप हो गया। और दूसरा बहुरूप, किसी को महाराज हाथी का मुंह लगा है, किसी को घोड़े का मुंह लगा है, किसी को गधे का मुंह लगा है, किसी को हंस का मुंह लगा है, किसी को तोते का मुंह। ये शुक जो है वो तोते का मुंह वाला था। वाल्मीकि रामायण की अशोक वाटिका पढ़े आप, वहां जो राक्षसियां भगवती सीता को त्रास दे रही हैं, कोई राक्षसी गधी के मुंह वाली है, कोई राक्षसी बकरी के मुंह वाली है, कोई घोड़ी के मुंह वाली है, कोई सूअर के मुंह वाली है। ये बहुरूप है। फिर किसी का पेट पीछे की ओर है और पीठ आगे की ओर है, किसी के हाथ आगे पीछे लगे हुए हैं, दाएं बाएं नहीं है, किसी का मुंह ही पीछे मुड़ा हुआ है, किसी की आंखें ही नहीं है, बिल्कुल सिलपट बरोबर है, किसी की नाक ऊपर लगी हुई है, किसी के कान आगे पीछे लगे हुए हैं, और किसी का मुंह पेट में लगा हुआ है। सब वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो ये बहुरूप है। बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल, ये अतिबल है।
एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। एक एक राक्षस ऐसे हैं जो एक जगत को जीतने की क्षमता रखते हैं, रहते धरती पर हैं जाकर स्वर्ग में लड़ते हैं, इंद्रादिक को पराजित करते हैं, वैकुंठ में जाकर भगवान नारायण से लड़ा रावण। तो सेन यतिबल बहुत बलवान है, वर्णत नहीं बने, इनका वर्णन कैसे किया जाए। एक तो ये इतने विभत्स हैं, इतने भयानक हैं कि वर्णन करते भी घिन हो रही है इनकी, और दूसरे इतने अवर्णनीय हैं, इतने बलवान हैं कि वाणी के द्वारा उनके बल का वर्णन ही नहीं हो सकता, और इतने इतने रूप वाले हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। इसलिए गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथ निको गने, बहुरूप निशिचर जूथ यति बल सेन वर्णत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सोही। बन बाग उपवन बाटिका, सर यानी सरोवर, कूप यानी कुआं, और बापी माने बावड़ी, ये 7 वर्णन किए। अब देखिए ये सब ये दुर्ग के रक्षक ही है। मैंने कल आप लोगों के सामने ओ 7 दुर्गों की चर्चा किया था। 7 प्रकार के दुर्ग होते हैं, जिनमें वन दुर्गम, तो वन दुर्ग माने वन, जल दुर्गम अब्ज दुर्ग, अब्ज दुर्ग माने यही समुद्र, नृदुर्गम मनुष्य दुर्ग यानी सेन अतिबल सैन्य, चतुरंगिणी सेना, गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनी कोगने। शैल दुर्ग बोले गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज शंका। क्या रावण की सुरक्षा व्यवस्था है। तो वन बाग, वन उसे कहते हैं जो बड़ा होता है, जिसमें हाथी, सिंह, मृग इत्यादि भ्रमण करते हैं, है ना। फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रही एक संग गज पंचानन। वो वन है। तो बाग बोले बाग वन से छोटा होता है, वन अपने आप पैदा होता है, वन को लगाया नहीं जाता, वन को सींचा नहीं जाता, वन को निराया नहीं जाता, लेकिन बाग को लगाया भी जाता है, सींचा भी जाता है, निराया भी जाता है। वो बाग बोले जैसे भूप बाग बर देखे उजाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। ये बाग है। तो वन जो सहज उगे हुए हैं, बाग यानी जो लगाए गए हैं, उपवन, उपवन भी लगाया जाता है। सुंदर उपवन देखन गए, भगवान श्री राम उपवन में जाते हैं। सुंदर उपवन देखन गए, बाटिका सुमन बाटिका सबनी लगाई। तो वन, बाटिका और उपवन ये लगाए जाते हैं, और वन अपने आप प्रकट होता है। ये चारों लंका में है। वन बाग उपवन बाटिका, सर सुंदर सुंदर सरोवर है ना। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत।
तो सरोवर, बिना सरोवर के बाग की शोभा नहीं होती, बिना सरोवर के उपवन की शोभा नहीं होती। अब उसके बाद सर बाटिका, सर बापी, बापी माने बावड़ी, वन बाग उपवन बाटिका, सर कूप बापी सोही। कूप माने कुएं और बापी माने बावड़ी, सुंदर सुंदर बावड़ियां जिनमें मड़ियों की सुंदर सुंदर सीढ़ियां लगाई गई। उन बावड़ियों में 4 प्रकार के घाट होते हैं। उन घाटों में चारों प्रकार के लोग स्नान करते हैं। किसी घाट पर राजा का स्नान होता है जो राजघाट कहा जाता है, कोई प्रजा घाट होता है जो सार्वजनिक होता है, एक त्रिया घाट होता है जहां केवल स्त्रियां स्नान करती हैं। हाँ, पनिघट परम मनोहर नाना, तहां न पुरुष करहि स्नाना। उस घाट पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। जालियां झरोखे बनाए जाते हैं उन बावड़ियों में ताकि उस घाट वाला इस घाट का नजारा न देख सके। सरकूप बापी सोही, अब नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। अब ये रावण के अंतःपुर का वर्णन है, आंगनों में टहल रही है, वरना तो जैसी अवस्था में है, जिस रूप में है, वो सारा वर्णन पढ़ना है तो वाल्मीकि रामायण पढ़े महाराज। वाह वाह वाह, महर्षि कितने स्पष्टवादी थे। रावण के अंतःपुर का पूरा चित्रण ही कर दिया है उन्होंने, जो कि हम लोग मंचों पर नहीं कर पाएंगे। पर उस युग में तो ये हम जो लोगों जैसी छोटी बुद्धि थोड़े होती थी। जो है वो है। तो जो रावण की प्रेयसियां हैं, जो रावण की रानियां हैं, प्रियतमाएं हैं, वो किन किन कोटि की हैं, किन किन जातियों की हैं? बोले नर नाग सूर गंधर्व। यहां तो इतना ही लिखा, यक्ष किन्नर विद्याधर किम पुरुष चारण दनुज, सबकी कन्याएं। और वाल्मीकि रामायण पढ़े, एक भी कन्या कुरूप नहीं है, एक भी देखने में जो है अशुभ नहीं। और मजा तो एक ही वाल्मीकि रामायण में ये भी वर्णन है कि एक भी कन्या जबरदस्ती यहां नहीं रखी गई, सब परिणीता हैं, सबको रावण ने ब्याह है। देव जक्ष नर नाग सुर किन्नर राजकुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बहु बरनारी। जीत बरी निज बाहुबल, अपने भुजाओं के बल पर रावण ने सबको जीत जीत करके सबका वर्ण किया है। सबसे ब्याह, अनविवाहिता कोई नहीं है, सब विवाहिता है। अनिच्छा से कोई लंका में नहीं, सब अपनी मर्जी से। क्योंकि पुंजस्थलिका नाम की जिस अप्सरा का मान मर्दन किया, ब्रह्मा के यहां रहती थी, ब्रह्मा के सेवा में रहती थी, रावण ने जाकर के उससे बलात् उसका शील हरण किया। और रोती हुई जब ब्रह्मा के दरबार में गई वो, ब्रह्मा ने सुना तो बड़े क्रुद्ध हुए। ब्रह्मा ने कहा, दुष्ट रावण जा, आज के बाद किसी स्त्री को उसके इच्छा के विरुद्ध अगर तू स्पर्श करेगा तो तत्काल तेरा शिरच्छेदन हो जाएगा, तू मर जाएगा। दूसरा श्राप एक और कुबेर का भी लगा हुआ है। कुबेर के पुत्र जो नलकूबर थे, उनकी प्रेयसी का नाम था रंभा। एक बार अलकापुरी में जाकर के रंभा को पकड़ करके बलात् उसका भी शील भंग किया रावण ने। तो रोती हुई जब कुबेर के पास गई, नलकूबर के पास, तो उस समय नलकूबर ने श्राप दिया रावण को कि दुष्ट, आज के बाद किसी स्त्री को उसके इच्छा के प्रतिकूल अगर तू उसे पकड़ेगा, उसका शील हरण करेगा, उससे रमण करेगा, तो तत्काल तू मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, शिरच्छेदन हो जाएगा तेरा। तो मित्रों, इसलिए रावण, भगवती सीता से यही तो, अरे अरे राक्षसों ने रावण को वाल्मीकि रामायण में भड़काया।
बोले कि आखिर सीता है तो अकेली लंका में, आप उसे पकड़ लाइए, अपने शयन कक्ष में ले जाइए। तब रावण ने ये कथा अपने मुंह से सुनाया है, नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता, अगर ऐसा करूंगा तो मेरा शिरच्छेदन हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कालग्रास बन जाऊंगा। तो ये जितनी कन्याएं हैं, जितनी सुंदरियां हैं, सब स्वेच्छा से रावण की सेवा में है। रावण ने सबका वर्ण किया है, सब विवाहिता है, जैसे 16,000 रानियां भगवान कृष्ण की विवाहिता, उनमें एक भी ऐसी रानी नहीं है जिससे भगवान कृष्ण ने नहीं विवाह हो। जब भगवान नरकासुर को मार करके यानी भौमासुर को मार करके 16,100 कन्याओं को ले आए तो भगवान ने गर्गाचार्य को बुलाया और गर्गाचार्य आए हैं। भगवान कृष्ण ने 16,100 रूप धारण किया है और 16,100 रूप बना करके हर कन्या के साथ एक कृष्ण, हर कन्या के साथ एक कृष्ण, सबसे परिणय किया भगवान ने, सबसे भांवर के फेरे डाले, सबको सिंदूर दान किया, सबको अपनी भार्या बनाया। तो ये सारी कन्याएं रूप मुनिमन मोही ऐसी रूपवती हैं, ऐसी रूपसी हैं साहब। यक्षों की कन्याएं हैं, गंधर्वों की हैं, विद्याधरों की हैं, देवताओं की, कि रूप मुनिमन मोह, अधीर व्यक्ति की तो बात ही कौन करे। बड़े बड़े मुनि जो हैं, मननशील जो हैं, जिन्होंने इंद्रिय विजय प्राप्त किया है, उन मुनियों के मन को जबरन ये हरण कर लेती हैं। तो नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही, कौमाल देह विशाल, शैल समान यति बल गरजही, नाना यखारन भीरही को बहुविधि, एक एकन तरजही, कहुमाल देह विशाल। बड़े बड़े माल, माल यानी मल्ल, योद्धा पहलवान, विशाल, बड़े बड़े विशाल पर्वताकार, शैल समान यति बल गर्जही, पहाड़ के समान जिनका शरीर है, बड़े बलवान है, गर्जना करते हैं। वो गर्जना करते हैं तो जैसे लगता है सावन के मेघ जो है, सावन घन घमंड जनु छाई, मेघ गर्जन कर रहे हो, घन घमंड नव गर्जत घोरा, नाना अखाड़े भीरहि बहुविधि एक एकन तरजही, नाना प्रकार के अखाड़ों में इनकी कुश्ती हो रही है। ये मल्ल लोग लड़ रहे हैं, कैसे लड़ते हैं, कैसे कुश्ती होती है, ये मल्ल कैसे हैं। उसके बाद और लंका का वर्णन, फिर लंका में हनुमान जी का प्रवेश, और प्रवेश के बाद तो फिर साहब वाह क्या सुंदर चरित्र है सुंदरकांड का, आप लोगों के समक्ष कल से उसका शुभारंभ हो जाएगा। अब इसी प्रकार प्रेम से आप लोग इस कथा को श्रवण करके अपने अपने मित्रों को प्रेषित करते रहें, ताकि सुंदरकांड का सम्यक विवेचन आप लोगों को सुनने को सुलभ हो जाए। धन्यवाद। जय जानकी जीवन।